माना कि तेरी रीत के काबिल नहीं हूँ मैं, पर मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। क्या बात। उनके देखे से जो आ जाती है मेरे चेहरे पर रौनक, वो समझते बीमार का हाल अच्छा है। सारे सज्जनों में बधाई हो गए। क्या बात है। तो ये अमृतसर से 6 बार एमपी रहे रघुनंदन लाल भाटिया नहीं रहे। कोरोना ने उन्हें दुनिया से छीन लिया। उनका जन्म 3 जुलाई 1921 को हुआ था। आजादी अपनी आंखों से देखी और राजनीति में सक्रिय रहे। 6 बार एमपी बनने का रिकॉर्ड आज तक अमृतसर में कोई नहीं तोड़ सका। नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें जब हराया तब उन्होंने आशीर्वाद देकर अपनी महानता जाहिर की। देश के विदेश मंत्री भी रहे, केरल और बिहार के राज्यपाल भी रहे। शनिवार आखिरकार कोरोना ने उन्हें छीन लिया। 2 महीने बाद वो 101 साल के होने से पहले संसार से विदा ले गए। लाइव भारत उनके निधन पर दुख प्रकट करते हुए भगवान से कामना करता है कि भगवान उन्हें अपने चरणों में जगा दे। दिवंगत आत्मा को लाइव भारत का नमन। कहना चाहोगे आज उन्होंने निधन हो गया। देखो बहुत दुख होया उन्होंने स्वर्ग वास्ते उन्होंने जान पे और अफसोस है कि वो भी कोरोना का ग्रास बन गए है। तो अमृतसर शहर में उन्होंने बड़ा आसरा सी और मैं हर मौके उन्होंने आशीर्वाद लैन जाती सी। मैनू तो अज सवेरे 9:30 बजे पता लगा है और ये साडे लिए निजी घाटा है। मानसिक बल देंदे सी जिस दिन उन्होंने 100 साल पूरे होए है। मैं उस दिन भी उन्होंने को आशीर्वाद लैके आई हाँ। हुण समझ नहीं आती कि आशीर्वाद देने वाला अमृतसर च कौन बच गया है। परमात्मा उन्होंने स्वर्ग च वास देवे और उन्होंने परिवार को यह दुख सहन की शांति। क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी जो घटना हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि आज एक युग का अंत हुआ है। RL भाटिया साहब जो पंजाब की सांझी वार्ता के प्रतीक थे और कभी ना टूटने वाला उनका हमेशा प्रयास रहा है कि देश इकट्ठा रहे और सब लोग मिल कर के रहें। और वो जहाँ पे 6 बार अमृतसर के सांसद रहे, बिहार और केरला के गवर्नर रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहे और विदेश मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और जब भी देश में कोई संकट आता था उन्हें संकट मोचन के रूप में जाना जाता रहा है। और जब चाइना में समस्या आती रही तो देश के सबसे बड़े नेता के रूप में RL भाटिया को चाइना भेजा जाता था और वहाँ जाकर के जितने भी समझौते चाइना से हुए हैं वो RL भाटिया साहब ने किए हैं। पाकिस्तान में अगर कोई समस्या वो पैदा होती थी तो RL भाटिया साहब वहाँ भी शांति का पैगाम लेकर के इन सभी मुल्कों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में उन्होंने हमेशा ही इकट्ठा रखने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ आज हमारे बीच में उनका ना रहना बहुत दुखदायी है और हमारे लिए सबके लिए बहुत दुखद है। राजनीति का बीत गया और भाटिया साहब ने इस परिवार ने 50 साल तो वध जनता की सेवा की है और एक साफ सुथरा गवर्नर रहे, केंद्र च मिनिस्टर रहे, 7 बारी मैंबर पार्लीमेंट रहे। भाटिया साहब ने लोगों को जनता को दिता लीता कुछ नहीं। एक नए जी थॉट सी प्रोसेस कि ईमानदारी ना सेवा करना है। राजनीति किद्दां सेवा की जाती है ये भाटिया साहब के जीवन तो सीखा जा सकता है। सिंपल पर्सन आम आदमी की तरह उन्होंने जिंदगी जी सेवा गुजारी है। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों और देश के वो आवाम जोड़े उन्होंने जुड़े सी उन्होंने वालों सत नमन करदा। अज उन्होंने जान का अति दुख है। पूरा बटाला पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जी साड़ी खास तौर पर दुख च डुब गई। भाटिया साहब चले गए, बहुत गहरा दुख।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ ਸੋਚ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੇ ਗਈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ? ਆ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਨ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ।